सीएम रघुनाथ शर्मा 3 दिन के शेखावटी दौरे पर हैं। सीकर जिले में 8 जगहों पर सभाएं होंगी। इसके बाद रविवार को सीएम झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगे। यमुना जल समझौता की डीपीआर पर पिलानी में राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की बैठक लेंगे और यहां यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर भी गठित संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक भी होनी है। इस दौरान हम आपको बता दें वो नक्शे लाडले और जिनको कह सकते हैं कि किसान की पीड़ा को वो अच्छी तरह समझने वाले और विशेषकर कहूं मैं तो शेखावाटी की समस्या को पूरी तरह से समझने वाले आपके अपने श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे गांव के विधायक श्री गोवर्धन जी वर्मा साहब, विराटनगर के विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, पूर्व सांसद सुमेलानंद जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश धानी जी, महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज वाटर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष किसान मोर्चा रघुवीर सिंह जी तंवर साहब, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम नडवा जी, तेज प्रकाश सैनी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर कमल सिंहवाल जी, हरिनारायण महंत जी, श्री प्रधान पंचायत समिति अजीतगढ़ शंकर लाल जी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा बनवारी लाल जी, पूरन मल गुर्जर साहब, संजय सैनी जी, अजय सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सीकर श्रीमती इंदिरा चौधरी जी और मेरे सामने मेरे सभी पूजारी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं आज आपके बीच में इस शेखावाटी के अंदर, क्योंकि मैंने देखा है कि यहां सबसे ज्यादा देश में और प्रदेश में सरकार जिन लोगों की रही है उनका शेखावाटी में भी बहुत बड़ा दबदबा रहा है और शेखावाटी की जनता ने कई बार उनको चुन करके भेजा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो उस किसान की परवाह हमारे स्वर्गीय श्री हरलाल खर्रा जी ने की या हमारे जावर सिंह जी खर्रा कर रहे हैं, क्योंकि किसान के दर्द को जो जानता है वो एक किसान की समस्या को समझ सकता है। यहां बड़े बड़े वादे होते थे। जब हमने कहा था कि हमारी शेखावाटी के अंदर हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे, हम योजना बना रहे थे। इधर हरियाणा के चुनाव आ गए थे, लेकिन चुनाव आते आते हमसे कहने लगे आप हरियाणा से पानी लाने की बात, हाँ हमने कहा हमने की है, हमारा समझौता हुआ है, हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमसे कह रहे थे कि आपने इतने दिन में काम आगे नहीं बढ़ाया। और जो कह रहे थे उनकी नीयत देखिए, जब हरियाणा के चुनाव आए उन्हीं के दल ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि अगर राज्य हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मैंने कहा ये शेखावाटी के लोग हैं, इनकी अंतरात्मा में जो बस जाता है वो करके रहते हैं। और उन्होंने ही वो भाव और भावना थी कि आप सरकार में आने वाले नहीं थे। अरे ये तो आने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारी शेखावाटी को तो पानी मिलना था, लेकिन आपकी जो नीयत थी वो जनता के सामने आ गई। अभी हमसे बात करते हैं कैसे आएगा, अरे देखते चलो कैसे आएगा, मालूम पड़ जाएगा, आएगा जो सबको दिखेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जैसे ही हरियाणा के चुनाव हुए हमारी टास्क फोर्स का गठन हो गया और डीपीआर बनना प्रारंभ हो गया। डीपीआर बन रही है और शेखावाटी के लिए यमुना का पानी आएगा, जिससे यहाँ के किसान को फायदा मिलेगा।
मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। कई लोग मेरे से कहते हैं, मैं उनके भाषण भी सुनता हूं और मैं उनसे कहता हूं। कल परसों उन्होंने कहा था, आपके बीच के हैं, मेरे से कहा कि हम मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार लाएंगे। अरे मैंने कहा किस बात का लाएंगे? ये भाजपा के एक कार्यकर्ता की और किसान के बेटे की जबान है। आप जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। हम वो नहीं है हम जो चेहरा देख करके टीका लगाने वाले हैं। हम वो लोग हैं कि जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करना चाहते हैं। 8 करोड़ जनता के लिए काम करना चाहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संकल्प पत्र लेकर के हमारे बीच में, आपके बीच में जो हमारे कार्यकर्ता आए थे, हमारी पार्टी आपके बीच में गई थी, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेंगे। अभी मेरे कैबिनेट के साथी हमारे जावर सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने 2 बातों पर काम किया है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही कह रहे थे। हमने जिस तरीके से 16 महीने में राजस्थान की जनता के लिए काम करके दिखाया है, हमारी ERCB की योजना, राम जल सेतु जिसका हमने नाम दिया है, वो योजना कितने दिनों से अटकी थी। राजस्थान की 17 जिलों को 4 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक 3 करोड़ लोगों को पानी मिलने वाला है। और आपने देखा कि हमारे पहले साल के कार्यक्रम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास करके बताया, ये हमारा काम है। कि कांग्रेस के लोग कहते थे कैसे आएगा, हमने विधानसभा में कहा, क्योंकि इनका कुछ नहीं था। वो मांग भी हमारी थी, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 3510 क्यूसेक पानी की रखी थी। ये बोले पानी कितना आएगा, मैंने कहा हमारी मर्जी जितना आएगा। ये बोले 3510 से कम तो नहीं आएगा, मैंने कहा ज्यादा आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसमें 4100 क्यूसेक पानी से ज्यादा लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और यही हमारा यमुना समझौता। हमसे कहते हैं कि पानी कैसे आएगा। भाई आप तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम इसको समझौते को रद्द कर देंगे। और मैंने हरियाणा के अंदर कहा था, जब मैं चुनाव में गया, मैंने कहा था कि कांग्रेस ने जो वादे लिखी है आप लिख लीजिए, किसी भी कीमत पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि ये शेखावाटी के लोगों के भाव और मन और आत्मा बोल रही है कि जहां बीजेपी आएगी। आपने देखा बीजेपी आ गई। हमने यही काम नहीं किया, हम पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले मैं हनुमानगढ़ गंगानगर गया था। हरी के बैराज से लेकर के मल्लेवाला, बल्लेवाला, लोहागढ़, सभी जगह में देख करके आया। 350 किलोमीटर में गाड़ी से पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर में घूमा, एक नहर को देखा। उसके लिए हमने आजादी के बाद अगर किसी ने इतना बड़ा बजट दिया, हमने 3400 करोड़ रुपए का बजट और इंदिरा गांधी योजना के लिए हमने दिया है। क्योंकि किसान को हम जानते हैं, किसान के दर्द को हम जानते हैं। किसान को अगर पानी मिलेगा तो हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा किसान विकसित होगा। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे पानी की, हमारे बिजली की हमने सबसे पहले 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए। और अभी आपने देखा होगा, परसों में जैसलमेर गया था, रिन्यू कंपनी के द्वारा 900 सोलर के द्वारा 975 मेगावाट बिजली का काम हमारा प्रारंभ हो गया। इस तरह से हमने
2200 मेगावाट का काम हमारे राजस्थान में हमारे 16 महीने की सरकार ने काम किया है। आपने देखा होगा, हमने युवाओं से वादा किया, तो युवाओं के लिए हमने 69,000 नौकरी देने का काम किया। आने वाले समय में हम 1 लाख नौकरी 1 साल में ये देने वाले हैं, क्योंकि जुलाई में बजट आया था, उस तक जुलाई तक हम दे देंगे। हमने युवाओं से कहा कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, 5 साल में हमने 4 लाख की कहा है, इससे भी ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। अरे मैं जानता हूं, सबसे ज्यादा अगर नौजवान है तो मेरे शेखावाटी का है, जो देश की सेना में भर्ती होकर के वहां के बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम कर रहा है। मेरा किसान का बेटा वहां सीमा पर सेवा कर रहा है, और किसान को अगर पानी मिलेगा, यहाँ धरती का सीना चीर करके वो अन्न उपजाने का काम मेरा किसान करेगा। हमने यही नहीं, हमारी देवास स्कीम, जो आधा पानी उसका समुद्र में चला जाता था, अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था, उस पर भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके वो पानी कैसे आए, उसका भी हमने काम आगे बढ़ाया। हमारा नर्मदा का पानी हमारे सांचौर जालौर में किस तरह से आए, उसके लिए भी हमने काम किया है। और यही नहीं, हमारे उस मजदूर के लिए, हमारे उस व्यक्ति के लिए जिसको आवश्यकता है, उसके लिए भी हमने आगे काम किए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं मेरे बहनों, क्योंकि हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी जिम्मेदार लोग हैं, हम इस प्रदेश और देश के नागरिक हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की, जब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन योजनाओं का लाभ मेरे उस गरीब भाई तक जाए, मेरी उस बूढ़ी माँ तक जाए, मेरी वो दिव्यांग बहन तक जाए, मेरे उस दिव्यांग भाई तक जाए। और यही नहीं, हमने देखा है कि हमारा वो नौजवान जो पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उस नौजवान को कहिए कि वो मेहनत करे। 1.5 साल का कैलेंडर हमने पहले ही दे दिया, क्या किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन उसका रिजल्ट आएगा, और कब हम नियुक्ति पत्र देंगे। राजस्थान के अंदर पहली बार निकल कर के आया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, और इस क्षेत्र में ही नहीं, अगर किसी भी तरह से हम करेंगे, तो हमने कहा कि 6 लाख नौकरियां हम प्राइवेट पर देंगे। आपने देखा होगा, पहली साल में हमने राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ रुपए का हमारे MOU हुए। हमने 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ से ज्यादा ला करके वो जमीन पर काम प्रारंभ हो गया। ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी कहा कि प्राइवेट जो नौकरी देंगे, उसमें भी हम 5 महीने तक हमारी सरकार भी उसको देगी, जिससे उसको ठीक तरह से लाभ मिल जाए। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी उसका गरीब से वास्ता नहीं रहा। हमने कहा कि 45,000 हमारे राजस्थान के गांव हैं, पहले चरण में हम 5,000 गांवों को लेंगे, उनको गरीबी मुक्त, BPL मुक्त उन गांवों को करेंगे। हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारे उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, इसे जाकर के हमारे अधिकारी जाएंगे, हम उनको देंगे। हमारे विधायक, हमारे मंत्री सभी उन गांव में जाने वाले हैं, और उन गांव की सूची बना करके कितने लोग गरीब हैं, जो BPL में हैं, उन सभी को किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं, उनका परिवार किस तरह से सुखी रह सकता है, उनको रोजगार कैसे मिल सकता है, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमारी योजना तो है ही, लेकिन उसके बाद